अक्सर अपने जहरीले बोल को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मौलाना सज्जाद नुमानी एक बार फिर खबरों में हैं। उनके एक भाषण ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस कट्टरपंथी मौलाना के जहरीले बयान ने फिर से मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। आखिर कौन है मौलाना सज्जाद नुमानी? किन बयानों ने उन्हें विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया और क्यों उनके भाषणों को लेकर बार बार सवाल उठते हैं? आज दो टूक में इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। कभी कभी कुछ लोगों की बयानबाजी की वजह से बहस छिड़ जाती है। भारत में इस्लामिक समिट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कुछ ऐसा कहा जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिंदू आबादी में पारंपरिक रूप से शामिल कई समुदायों को हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी मेजॉरिटी में नहीं है। मौलाना नुमानी कहते हैं कि जाट, लिंगायत सहित कई दूसरे अपने को हिंदू ही नहीं मानते। उन्होंने सिख, बौद्ध, अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों को भी हिंदू धर्म से बाहर का बताया है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग भी हिंदू नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि किसी भी हालत में हिंदुओं को मेजॉरिटी नहीं माना जा सकता, यानी भारत में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि सिख हिंदू नहीं है, ईसाई हिंदू नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है। साथ ही साथ कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लोकल कम्युनिटी की मीटिंग हुई, जहां जाट कम्युनिटी के सदस्यों ने खुद को सिख के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर कराने पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने इस दावे को वेरीफाई करने के लिए कोई खास सबूत नहीं दिखाया। जिस तरह से हमने हिंदुओं को सेकुलर हिंदू और कम्युनल हिंदू में बांटा है, इस बंटवारे ने हमें धोखा दिया है। पहले सो कॉल्ड सेकुलर हिंदुओं ने हमें नुकसान पहुंचाया और अब उन्होंने देश को फासिस्ट हिंदुओं की थाली में परोस दिया है। जैसे ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग तरह तरह के तर्क देने लगे और उनकी जमकर मरम्मत भी होने लगी। उनके बयान पर एक अच्छी खासी बहस छिड़ गई। अगर ऐसी ही बातें कोई मुसलमानों के बारे में बोल देता तो लिबरल जमात आसमान सिर पर उठा लेती कि मुस्लिम देश में हिंदुओं के वो निशाने पर हैं। लेकिन इस जमात को जैसे अब सांप सूंघ गया है, वो चुप हो गई है। आपको बता दें कि हिंदुओं को तोड़ने और हिंदुओं को बांटने की बात करने वाला सज्जाद नुमानी का ये पहला विवादित बयान नहीं है। ये वही सज्जाद नुमानी है जिसे तालिबान के आने पर खुशी हुई थी, जो बच्चियों की शिक्षा का विरोध कर रहा था। साल 2023 में मौलाना नुमानी के वीडियो सामने आए थे और अपने इस वीडियो में वो कहता हुआ सुनाई दे रहा था, पाक रमजान की रात में उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो अपनी बच्चियों को अकेले कोचिंग सेंटर या कॉलेज भेजते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा। जी हाँ, ये बयान सज्जाद नुमानी का ही है। मौलाना सज्जाद नुमानी, जिन्हें मुस्लिम समाज में एक बड़ा ओहदा दिया है, जो अक्सर मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, साल 2021 में भी तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब सज्जाद नुमानी ने भारत में इसका स्वागत किया था। मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान की तारीफों के पुल बांधते हुए तालिबानियों को सलाम भेजा था। अजीब बात है कि एक तरफ सज्जाद नुमानी खुलकर भारत के हिंदुओं के विरुद्ध अपनी घृणा यानी कि अपना जहर जाहिर करते हैं, उन्हें बांटने की बात करते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ खुलकर तालिबान के लिए अपना समर्थन देते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी जो इस्लाम कट्टरपंथ है उसकी पैरवी करते हैं। बच्चियों की पढ़ाई को हराम बताते हैं। बड़े बड़े नेता, लेखक, विचारक उनके भाषणों को सुनते हैं और स्वरा भास्कर जैसे लोग तो मुसलमानों के बीच राजनीति करने के लिए अपना पहनावा तक बदलकर इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर भी भारत के लिबरल उसे बुद्धिजीवी मानकर इतना बड़ा मंच देते हैं। उसे सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी का जन्म वैसे तो लखनऊ में हुआ। उनके परिवार का रिश्ता इस्लामी एजुकेशन और धार्मिक परंपरा से जुड़ा है। उनके पिता मंजूर नुमानी भी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर माने जाते थे।
परिवार के धार्मिक वातावरण ने बचपन से ही सज्जाद नुमानी की सोच और शिक्षा को कट्टरपंथ की तरफ धकेल दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद देश के इस्लामी शिक्षा संस्थानों में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाया और इस्लामी साहित्य, शरीयत और सामाजिक विषयों पर अध्ययन किया। इसी शिक्षा ने उन्हें एक स्कॉलर और लेखक के रूप में भी पहचान दिलाई। शुरुआती दौर में मौलाना नुमानी का काम मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षण और इस्लामी साहित्य तक ही सीमित था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी और जहर उगलना शुरू कर दिया। कई मंचों पर उनके भाषणों ने मुस्लिम समुदाय के भीतर एक प्रभावशाली स्कॉलर के रूप में उन्हें स्थापित किया। उनके भाषण की खास बात यह है कि वो धार्मिक कट्टरपंथी सोच से ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़ा है। ये संगठन भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय और सुझाव देता है और अक्सर आम मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। इस मंच के जरिए उन्होंने शादी, तलाक, परिवार और धार्मिक अधिकारों जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जो मुसलमानों से जुड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े विवादों के दौरान भी उनके बयान मीडिया में खासे चर्चित रहे। समर्थकों का मानना है कि वो धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे, जबकि विरोधियों का साफ कहना है कि उनके भाषण आधुनिक सामाजिक बदलावों से मेल नहीं खाते, यानी वो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो उनको वहीं रोक कर रखना चाहते हैं। चुनावी राजनीति पर मौलाना का प्रभाव। हाल के सालों में मौलाना नुमानी की सबसे ज्यादा चर्चा चुनावी राजनीति को लेकर हुई। कई मौकों पर उन्होंने मुसलमान वोटों को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान उनका ये भाषण खूब वायरल हुआ। अपीलों को लेकर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों के बीच बहस हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धार्मिक नेताओं का बयान चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि किसी एक नेता की अपील से चुनावी नतीजों में कितना बदलाव आता है। ये आने वाले चुनावी नतीजे या जो पहले चुनावी नतीजे हैं उनसे देखा जा सकता है। लेकिन ये तथ्य है कि मौलाना नुमानी के भाषण मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली जरूर पैदा कर देते हैं। मौलाना नुमानी सिर्फ धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और मुसलमानों के हक में कुछ विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। कई मंचों से उन्होंने युवाओं को शिक्षा हासिल करने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की बात की। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। वह अक्सर युवाओं को तकनीकी और पेशेवर एजुकेशन की तरफ प्रेरित करते भी नजर आए। मौलाना के विवादित बयानों पर बवाल। किसी भी प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति की तरह मौलाना सज्जाद नुमानी भी विवादों से अछूते नहीं हैं। उनके बयानों को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। खासतौर से भगवा लव ट्रैप जैसे अभियानों से जुड़े उनके भाषण विवादों में रहे। आलोचकों ने इन बयानों को सामाजिक तनाव बढ़ाने वाले बताया और ये जाहिर भी है। उन्होंने मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन पर जिस तरह से सवाल उठाए वो भी उन पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया के दौर में उनके भाषण के वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिससे उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों की संख्या भी बढ़ी। मौलाना नुमानी के समर्थकों का मानना है कि वो मुस्लिम समाज की समस्याओं को खुलकर सामने रखते हैं। उनके मुताबिक मौलाना शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार कोशिश करते रहे। समर्थकों का यह भी कहना है कि वो ऐसे वक्त में समुदाय का नेतृत्व करें जब पहचान, अधिकार और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बन चुके हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि धार्मिक नेताओं को सामाजिक सौहार्द और संवाद पर ज्यादा जोर देना चाहिए। उनका मानना है कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों के मिलने से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में धार्मिक नेताओं की भूमिका सावधानी और संतुलन की मांग करती है। डिजिटल युग में मौलाना सज्जाद नुमानी की मौजूदगी सिर्फ सभाओं, सम्मेलन तक सीमित नहीं है। उनके भाषणों के वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब साझा किए जाते हैं और इस वजह से युवा जो है वो अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। इस वजह से उनकी पहुंच देश के कई हिस्सों और विदेशों तक भी बनी है। सोशल मीडिया ने उनके समर्थकों को एक मंच दिया, वहीं आलोचकों को भी उनके विचारों की समीक्षा करने का मौका दिया। मौलाना सज्जाद नुमानी भारतीय मुस्लिम समाज के उन प्रमुख चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने धार्मिक नेतृत्व को सामाजिक और राजनीतिक विमर्श से जोड़ा। उनके समर्थक उन्हें समुदाय की आवाज मानते हैं, जबकि उनके कुछ विचारों से असहमति भी जताते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो
उस समकालीन भारत में मुस्लिम नेतृत्व की बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी लोकप्रियता, विवाद, सक्रियता और प्रभाव, ये सभी उनके एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसकी गतिविधियों पर मीडिया, राजनीति और समाज की नज़र लगातार बनी रहती है। और जब वो कोई भी विवादित बयान देते हैं तो वो सुर्खियों में आ जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अब हिंदुओं को लेकर बयान दिया। यानी साफ तौर पर मौलाना नुमानी ने एक तरह से हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की है। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को माइनॉरिटी में बताया है, उन्होंने कहा कि हिंदू हैं, भारत में ही हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। यानी कुल मिलाकर मौलाना सज्जाद नुमानी का बयान एक तरह से सिर्फ विभाजन का काम कर रहा है। दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।